वह मुस्कुराता हुआ चेहरा बड़ा प्यारा लगता है। आप उसी चाँद से मुखड़े के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेरे सामने खड़े रहो। क्यों? क्योंकि मेरा अब अंतिम चढ़े में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए घबराओ मत। भगवान मुस्कुराने लगे और कहा, हे पितामह, ये पांडव आपके ही पौत्र हैं, इनको आप ज्ञान प्रदान करो। तब धर्म का उपदेश पितामह भीष्म ने पांडवों को दिया। दान धर्मान राज धर्मान स्त्री धर्मान विभागस, और कहा, हे मुरली मनोहर, अब मेरे जीवन की आपसे अंतिम विदाई है, मेरा अंतिम निवेदन है। बड़ी सुंदर पितामह भीष्म ने भगवान द्वारकाधीश की स्तुति करी। पितामह भीष्म बोले, हे मोहन, मेरी एक कन्या है, मैं चाहता हूं मेरी उस कन्या का विवाह आपके साथ में हो। पांडव विचार करने लगे कि पितामह भीष्म की कन्या कहां से आ गई, ये तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, फिर इनकी पुत्री कहां से आ गई, कन्या कहां से आ गई। तब कहा, हे मुरली मनोहर, मेरी बुद्धि रूपी कन्या है। कौन है बुद्धि रूपी कन्या? ये पितामह भीष्म ब्रह्मचारी कौन के लिए रहे हैं? अपने पिताजी के लिए। भागवत कथा में, महाभारत की कथा है, एक अष्ट वसुओं का वीर्य था जो मछलियों ने निगला, उससे एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या प्रकट हुई, जिसको पाराशर जी ने देखा, जिससे संतान उत्पन्न भई वेद व्यास भगवान। ये वेद व्यास भगवान कौन के पुत्र है? पाराशर जी के पुत्र हैं। अब वेद व्यास भगवान ने वरदान दिया, माता, अब आपके शरीर से मछली की गंध नहीं आएगी, सुगंधित गंध आएगी। इनको ही मच्छोदरी बोलते हैं, सत्यवती को ही, इनका वैसे सत्यवती नाम है, इनको ही मत्स्यगंधा आदि कहते हैं। तो सत्यवती के पुत्र हैं वेदव्यास भगवान। और जब वेदव्यास भगवान का जन्म हुआ तो वेदव्यास भगवान ने माता को वरदान दिया कि अब तुम्हारे शरीर से मछली की गंध नहीं आएगी। तब यही माता सत्यवती अपने पिता के यहाँ रहने लगी। एक बार शांतनु महाराज जंगल में शिकार खेलते हुए अपने मानव को रास्ता को भटक गए, तो सत्यवती की सुगंध, शरीर की सुगंध से आकर्षित होकर के सत्यवती के पास आकर के कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पर इनके पिता बड़े चालाक, नाविक बड़ा चालाक, केवट जाति भी बड़ी चालाक होती है। तो कहा कि देखो, विवाह तो हम कर दें, पर यह हम कैसे माने कि हमारी ही पुत्री के पुत्र राजा बनेंगे। अगर हमारी पुत्री की संतान राजा बने तो हम विवाह कर देंगे। अब शांतनु महाराज के पुत्र हैं पितामह भीष्म, ये पितामह भीष्म है गंगा पुत्र, ये माता गंगा के पुत्र हैं भीष्म। अब ये बात भीष्म जी को मालूम पड़ी। पितामह भीष्म ने उस केवट के पास आकर के कहा कि देखो, मैं राज्य नहीं लूंगा और मैं सत्यवती को अपनी माता मानता हूं, आप विवाह करो मेरे पिताजी के साथ। तब पितामह भीष्म ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने मान लिया कि मैं राज्य नहीं लूंगा, पर मेरी संतान तो आकर के आगे चल करके झगड़ा कर सकती कि हमारे पिता ने राज्य नहीं लिया, पर हम तो लेंगे। तो मैं ये मैटर भी समाप्त करता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लिया पितामह भीष्म ने। इनका पहले नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत नाम था पितामह भीष्म का। जब से बड़ी भीषण प्रतिज्ञा करी तब से इनका नाम पड़ा भीष्म पितामह।
भीषण प्रतिज्ञा करने पर नाम पड़ा भीष्म, और ये पांडवों के पितामह थे, इसलिए पितामह कह जाने लगे। और जब ये बात महाराज शांतनु को मालूम पड़ी कि मेरे पुत्र ने मेरे सुख के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी है, तब महाराज शांतनु ने ये वरदान दिया कि तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान मैं देता हूँ। किसी देवता ने वरदान नहीं दिया था। अरे साहब, माता पिता भगवान होते हैं, देवता होती है, प्रमाण है। पितामह भीष्म जी को इच्छा मृत्यु का वरदान देने वाले कोई देवता नहीं थे, स्वयं महाराज पितामह भीष्म के पिता थे, शांतनु थे, उन्होंने वरदान दिया। ऐसे पितामह भीष्म और पितामह भीष्म ब्रह्मचारी हैं, इनका विवाह नहीं हुआ। इसलिए कहा कि मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, उसके लिए पति होना चाहिए। तो कैसा हो कि मुरली मनोहर आप ही हो। इति मति कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। हे मोहन, मेरे जीवन की स्थिति में, समाप्ति में मेरी बुद्धि रूपी मति आपकी शरण ग्रहण को प्राप्त करे। अंतमति सुगति, ये सिद्धांत है हमारे यहाँ। मरने वाले की जैसी बुद्धि होती है, मति होती है, उसका वैसे ही संस्कार होता है। एक भागवत जी के भरत जी जो मरते वक्त हिरण के बच्चे को याद करते हैं, तो मरने के बाद अगला जन्म हिरण का पाते हैं। और एक भागवत जी में अजामिल जो मरते वक्त परमात्मा का नाम लेता है तो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। आपने क्या किया है डिपेंड इस पे नहीं होता, डिपेंड इस पे होता है कि मरते वक्त तुमने भगवान को याद किया है कि नहीं किया। मरते वक्त परमात्मा का स्मरण हो, भगवान का नाम मुख पर हो, ये डिपेंड करता है। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब दर्श ना करावे तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना करावे। रोग ना सतावे, यम दर्श ना करावे। कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना करावे। कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना करावे। मेरा मोहन मुरली बजावे, मेरा मोहन मुरली बजावे। और जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना
प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, हो गोविंद नाम लेकर सब प्राण